इससे पहले पढ़ रहे थे हम निरंतर प्रशिक्षण। निरंतर प्रशिक्षण में हमने बताया था कि जो आपकी गामक क्षमता है उसे बढ़ाने के लिए, यानी कि हम डायरेक्टली कहते हैं कि जैसे क्रॉस कंट्री थी, ठीक है, यानी कि लंबी दूरी की जितनी भी रेसें होंगी वो क्या आती हैं, आपकी निरंतर प्रशिक्षण में आएंगी। तो अब हमारा जो नया चैप्टर है, मतलब जो हमारा ये भाग है, इसमें हम पढ़ेंगे आज से मतलब कुछ और प्रशिक्षण है जिसमें हम क्या करते हैं, शारीरिक पुष्टि को बढ़ाते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्ट लेग प्रशिक्षण की। जो फोर्ट लेग प्रशिक्षण है, ये सबसे पहले बात करेंगे कि ये एक स्वीडन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है गति के खेल। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि जो फोर्ट लेग प्रशिक्षण है, जो फोर्ट लेग प्रशिक्षण है, ये शब्द कहाँ का है? तो फोर्ट लेग शब्द है आपका स्वीडन भाषा का है। तो आप इसे स्वीडिश भी कह सकते हैं कि ये एक स्वीडिश शब्द है और इसका मतलब होता है आपके गति के खेल। तो हम डायरेक्टली ये कह रहे हैं कि स्वीडन भाषा का शब्द है फोर्ट लेग प्रशिक्षण और इसका मतलब क्या होगा, आपका गति के खेल होंगे। अब कंडीशन ये आती है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि जैसे मैं आपको ये दे देता हूँ कि एक खिलाड़ी है या एक प्रतिभागी है, वो क्या करता है, एक साथ में, जैसे आपने देखा वो वार्म अप करते समय, क्योंकि प्रशिक्षण का महत्व क्या है, देखो प्रशिक्षण इसलिए लिया जाता है क्योंकि खेलों में हमें अपने सुधार करना होता है। तो जैसे हम प्रशिक्षण के दौरान आपने देखा वो वार्म अप करते हैं, लेकिन कुछ एक्सरसाइज करते हैं, जैसे एक से अधिक एक्सरसाइज करते हैं, तो यह हमारा क्या होता है कि हमें ऐसी मतलब ऐसी एक्सरसाइज करनी होती है कि जो हमारी क्या होते हैं, गति से संबंधित होती हैं। तो इसलिए हमसे कहते हैं कि गति का खेल होता है। जैसे मैं ये कहूँ कि दौड़ते दौड़ते एक मतलब बैठ गया थोड़ी देर के लिए, फिर दौड़ना स्टार्ट कर दिया, या फिर एक पैर पर दौड़ना स्टार्ट कर दिया, फिर दोनों पैरों से दौड़ना स्टार्ट कर दिया। इस प्रकार से अगर मैं दौड़ को करता हूँ या मैं ऐसी एक्सरसाइज करता हूँ तो मेरा क्या आएगा, फोर्ट लेग प्रशिक्षण में आएगा। यहाँ से पहले क्वेश्चन तो यही बनता है कि फोर्ट लेग शब्द जो है वो किस भाषा का है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्वीडिश भाषा का शब्द है, स्वीडन से लिया गया है। इसका मतलब होता है गति के खेल। और एक और कंडीशन रहती है कि यहाँ पर हम बात करेंगे कि इससे जो मजबूत होता है वो क्या होता है। देखो प्रशिक्षण कोई भी हो उसमें हमारी क्या, थकावट को कम तो करता ही है, यानी कि हमारी जो गामक क्षमता है वो हमारी बढ़ती है। किंतु यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जैसे आपका फेफड़े हैं, यानी कि श्वास संबंधी, जैसे हमने कहा कि जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे जो फेफड़े हैं, फेफड़ों में भी हमारी क्या होती है, कुशलता आती है। और आपकी जैसे हृदय है तो हृदय में भी हमारी क्या, कुशलता आती है। तो आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा प्रशिक्षण है जिससे हृदय की कुशलता से संबंधित है, तो फिर आपको लगाना है फोर्ट लेग प्रशिक्षण। अब इसके बाद बात करते हैं कि जैसे यहाँ पर आपके प्रशिक्षण, यानी कि जो सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए कुछ और भी प्रशिक्षण है। जैसे आप क्या करते हैं, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करते हैं। जैसे आप करते हैं आइसोमेट्रिक देखो यहाँ आइसोमेट्रिक व्यायाम है। तो आप आइसोमेट्रिक व्यायाम अगर करते हैं तो ये क्या होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि जैसे हमारे आइसोमेट्रिक व्यायाम है, तो आइसोमेट्रिक व्यायाम क्या होते हैं। देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो आइसो शब्द है, तो आइसो का मतलब तो होता है समान। आइसो का मतलब क्या है, आपका समान है। और मैट्रिक का मतलब यहाँ पर दिया गया है लंबाई। यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि आइसो का मतलब क्या है, समान है। मैट्रिक का मतलब क्या है, वहाँ पर आपका लंबाई है। मैं देखो जो हमारा चैप्टर चला हुआ है, इसके बाद में इसके लिए एक क्यूज बनाई जाएगी, यानी कि इस पर आधारित प्रश्न होंगे। वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि प्रश्न कैसे बनते हैं चैप्टर से, ठीक है। तो फिजिकल एजुकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से आपसे ये पूछ लेगा कि जैसे मैंने कहा कि आइसोमेट्रिक व्यायाम है, तो आइसोमेट्रिक व्यायाम का मतलब होता है, देखो आइसो का मतलब ये है कि हमने कहा कि समान होगा, और मैट्रिक का मतलब क्या होगा, लंबाई होगा। यानी कि ऐसे व्यायाम जिनमें संपूर्ण शरीर की लंबाई एक साथ बढ़ती हो, ठीक है। और एक साथ अगर बढ़ेगी तो यहाँ पर आपको जो शरीर में परिवर्तन है, यानी कि जब एक्सरसाइज करते हैं आप, तो आपको दिखाई नहीं देती है। डायरेक्टली मैं ये कहता हूँ कि जब आप कोई भी क्रिया करते हैं तो क्रिया करते हुए आपकी एक्सरसाइज दिखाई नहीं देगी, तो उन व्यायामों को हम क्या कहेंगे, आइसोमेट्रिक व्यायाम कहेंगे। जैसे कि अगर मैं ये कहता हूँ कि ये दीवार है और इस दीवार को मैं यहाँ धकेलने लग जाऊँ, तो मेरी जो मांसपेशियाँ हैं जो गति कर रही हैं, मतलब यहाँ पर गति आपको दिखाई नहीं देती है। और जब गति दिखाई नहीं देगी तो वो आइसोमेट्रिक की श्रेणी में आएंगे। तो जैसे हो गया मेरा दीवार का धकेलना, या मैं ये कहूँ कि वेट को उठाकर मैं एक स्थान पर खड़ा हूँ, तो खड़ा होने का मतलब ये है कि मैंने वेट उठाया है लेकिन मैं एक स्थान पर खड़ा हूँ, तो भी क्या होगा, मेरा आइसोमेट्रिक होगा। तो डायरेक्टली हम ये याद रख सकते हैं कि जैसे आपका जिम्नास्टिक है,
वो भी आपके आइसोमेट्रिक है, क्योंकि वहाँ पर भी आपको क्रिया होती हुई दिखाई नहीं देती है। तो हम ये कहते हैं कि आइसोमेट्रिक व्यायाम में कौन कौन से व्यायाम आते हैं? जिन व्यायामों में कोई भी गति, यानी कि जब हम क्रिया करते हैं तो क्रिया करते हुए हमें दिखाई नहीं देती। एग्जाम्पल के लिए हमारा क्या है, दीवार को धकेलना होगा, यानी कि जैसे मैं कहता हूँ पुशअप लगाना है, तो जब आप पुशअप लगाएंगे यानी कि दीवार को धकेल लेंगे या मिट्टी के ऊपर पुशअप लगाएंगे तो क्या होगा, वहाँ आपको नहीं पता लगेगा कि गति हो रही है, मतलब आपकी मांसपेशियों में गति होती हुई नज़र नहीं आएंगी। तो आपको ध्यान रखना है वो क्या है, आपका आइसोमेट्रिक है। फिर यहाँ से आता है एक और होता है आइसोमेट्रिक, और आइसोमेट्रिक के बाद आता है आपका आइसोटोनिक, ठीक है। फिर एक और आता है आपका आइसोटोनिक। देखो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर भी आइसो था, यहाँ पर भी आइसो है, तो जो आइसो का मतलब है यहाँ पर भी समान है, ठीक है। लेकिन यहाँ का मतलब क्या है, टॉनिक का मतलब है तनाव। यानी कि अगर एक्सरसाइज करते समय या हम ये कह रहे हैं कोई भी व्यायाम करते समय आपकी मांसपेशियों में तनाव महसूस हो रहा है, तनाव मतलब जैसे हम कहते हैं कि भारीपन हो गया या गति आपको दिखाई दे रही है। जैसे मैं एग्जांपल के लिए कहता हूँ डंबल है, तो डंबल को जैसे मैंने करना शुरू किया तो मेरा क्या होगा, यहाँ से बाइसेप्स चलता हुआ दिखाई देगा, तो ये गति मेरी क्या हो रही, दिखाई दे रही है चलती हुई। किंतु मैं दीवार को धकेल रहा था तो गति दिखाई नहीं दे रही थी, तो इसी कारण क्या था, वो आइसोमेट्रिक था। और यहाँ टॉनिक का मतलब क्या है, तनाव है, जहाँ पर आपका तनाव देखा जाता हो। तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ऐसे, या हम ये भी कह सकते हैं कि आइसोटोनिक तो होते हैं हमारे कम उपकरण के साथ किए जाने वाले एक्सरसाइज होती है, या बिना उपकरण के भी हम इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा था दीवार धकेलना है तो बिना उपकरण हो गया, लेकिन जैसे जिम्नास्टिक है तो वहाँ पर हमें हल्के फुल्के उपकरणों की सहायता से भी क्या कर सकते हैं, ठीक है, इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। जैसे हमने ये कहा था कि वेट को उठाकर खड़ा होना। तो यहाँ आइसोटोनिक में क्या होगा, आइसोटोनिक का मतलब यही है कि आइसो का मतलब समान है, टोनिक का मतलब क्या है, तनाव है। तो ऐसी एक्सरसाइज जिनमें हमें तनाव महसूस होता हो वो क्या होंगी, हमारी आइसोटोनिक होंगी। एग्जाम्पल के लिए आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आइसोटोनिक, या मैं ये कहूँ कि देखो इसमें आता है संकुचन। संकुचन का मतलब होता है कि जब आप व्यायाम करोगे तो देखो एक हमारी मांसपेशियाँ दो प्रकार से काम करती हैं, एक संकुचन और एक आपका प्रसारण। यानी कि देखो अगर मैंने हाथ को ऐसे इकट्ठा किया तो ये संकुचन है, और मैं अगर हाथ को लोड छोड़ता हूँ तो ये मेरा क्या है, प्रसारण है। तो यहाँ पर मांसपेशियाँ संकुचन तथा प्रसारण का काम करती हैं, तो इसी के कारण हम ये कह सकते हैं कि इनमें आपकी गति देखी जा सकती है, ठीक है। और गति देखने में हम डायरेक्टली जैसे ये कहेंगे कि डंबल हो गया, तो डंबल हमारी क्या है, डंबल हमारी आइसोटोनिक एक्सरसाइज है, और ये हमारी क्या थी, आइसोमेट्रिक, जिनमें हमें गति होती कतई भी दिखाई नहीं देती है। यहाँ पर भी देखो उपकरण का प्रयोग हम यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेजियम हो गया, डंबल हो गया, तो ये हमारे क्या हैं, आइसोटोनिक होंगे। नेक्स्ट में आते हैं, हम बात करते हैं आइसोकाइनेटिक। देखो नेक्स्ट का है हमारा आइसोकाइनेटिक। यहाँ पर भी हम वही चलेंगे। आइसो का मतलब क्या है, आपका समान है, और काइनेटिक का मतलब क्या होता है, गति। यानी कि हम डायरेक्टली ये कह रहे हैं कि ऐसे व्यायाम, ऐसी एक्सरसाइज जिनमें हम गति स्पष्ट रूप से देख सकते हैं वो हमारी क्या होती हैं, आइसोकाइनेटिक होती हैं। और यहाँ एक और कंडीशन है कि ये हम जो एक्सरसाइज करते हैं ये मशीन की सहायता से करते हैं। जैसे आपने जिम में देखा होगा जोकर के ऊपर जब हम दौड़ते हैं तो हमारा क्या देखो गति का है, और हम क्या कर रहे हैं, सामान के साथ में, यानी कि एक मशीन के साथ में एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारी आइसोकाइनेटिक के रूप में हम उनका प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर आपसे पूछता है कि जैसे मैं जॉगिंग कर रहा हूँ किसके ऊपर, मशीन के ऊपर, तो हमारी क्या होगी, आइसोकाइनेटिक होगी। जैसे अगर मैं ये कह रहा था कि मैं डंबल कर रहा हूँ तो ये मेरी कैसी है, आइसोटोनिक है, क्योंकि गति वहाँ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। जैसे मैंने ये कहा आइसोमेट्रिक है, तो जैसे मैंने कहा कि दीवार को धकेलना है तो वहाँ मेरी गति दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पर आपको ये 3 एक्सरसाइज भी याद रखनी है। देखो याद रखने का मतलब ये, यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे हमेशा आते हैं। और एक और बात मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे 4 लेग प्रशिक्षण चल रहे थे, प्रशिक्षण का मतलब ही होता है कि आपकी सहन शक्ति को बढ़ाना है। सभी के सभी एक्सरसाइजों में आप क्या देख सकते हैं, सहन शक्ति को बढ़ाते हैं। किंतु यहाँ से क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आते हैं कि जैसे आपको खेल के दौरान कोई चोट लग गई,
तो चोट लगने पर आपको मजबूती देने के लिए कौन सी एक्सरसाइज, निम्न में से कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, यानी कि किस प्रकार का आपको व्यायाम करना चाहिए। तो वहाँ सबसे पहले जो आपको सलाह दी जाती है व्यायाम करने की वो आइसोमेट्रिक की होती है, यानी कि जहाँ पर आपको गति दिखाई नहीं देती। इससे होता क्या है कि जब आप दीवार को पुश करेंगे तो वहाँ पर आपकी मांसपेशियों में पावर तो आएगी, लेकिन गति होती आपको दिखाई नहीं देगी। ऐसी कंडीशन तब आती है जब हमारी अस्थि भंग की समस्या हो जाती है। अस्थि भंग का मतलब होता है जैसे हाथ टूट गया, पैर टूट गया, तो उसके सही होने के बाद में जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो सबसे पहले एक्सरसाइज क्या होगी, हमारी आइसोमेट्रिक होगी। यहाँ एक और रहेगा कि इसके बारे में हमने एक क्यूज बनाई है, क्यूज हम बाद में इसके बाद कराएंगे। तो फिर हम बात करते हैं कि जैसे हमने कहा कि यहाँ पर आपको 3 एक्सरसाइज होगी। एक हमारा फुटलेग प्रशिक्षण था, प्रशिक्षण हमने इससे पहले भी पढ़े, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, उस पर जाकर आप पहले हमारे शारीरिक पुष्टि और आपकी खेल प्रशिक्षण की जो क्लास है उसे देख सकते हैं। अभी नेक्स्ट में चलते हैं कि देखो ये तो हमारा क्या था, आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक था। यहाँ से हमारे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। नेक्स्ट में चलते हैं, जो हमारी सहन शक्ति है, सहन शक्ति बढ़ाने के लिए हम और भी काम करते हैं। जैसे मैं डायरेक्टली ये कहता हूँ कि अभी मुझे अपनी सहन शक्ति बढ़ानी है, तो सहन शक्ति का मतलब ये होता है कि लंबे समय तक बिना रुके मुझे काम करना होगा, वो मेरी क्या होगी, सहन शक्ति होगी। सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा कि सहन शक्ति क्या है। देखो हम बात कर रहे हैं सहन शक्ति के, तो सहन शक्ति का मतलब ये है कि एक लंबे समय तक अगर मैं कोई कार्य करता हूँ उसमें मुझे कम थकावट महसूस होती है, वो मेरी क्या होती है, सहन शक्ति होती है। एक और कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि जो अगर शरीर में लैक्टिक अम्ल बढ़ जाए तो लैक्टिक अम्ल के बढ़ने से क्या होती है, आपको थकावट ज़्यादा होती है। और आपको अगर बॉडी में क्रिएटिन हो, क्रिएटिन ज़्यादा हो जाए, यानी कि मैं ये कहता हूँ कि आपको यहाँ से लैक्टिक एसिड, जो आपका जो लैक्टिक अम्ल है, अम्ल की मात्रा अगर बढ़ जाती है तो आपका क्या होगा, बॉडी में थकावट महसूस देगी, या आपको CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए, यानी कि ऑक्सीजन की मात्रा घट जाए और CO2 की मात्रा ज़्यादा हो जाए, तब भी आपको थकावट महसूस देगी। तो इसके लिए हम करते क्या हैं कि देखो हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर मैं कहता हूँ सहन शक्ति में जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मतलब है O2, यानी कि अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम कोई व्यायाम करते हैं तो हम कहते हैं एरोबिक एक्सरसाइज। यहाँ पर हमारी क्या होती है, सहन शक्ति बढ़ाने के लिए 2 प्रकार की हम एक्सरसाइज का प्रयोग करते हैं। एक होती है आपकी एरोबिक एक्सरसाइज और एक होती है आपकी एरोबिक एक्सरसाइज। तो सबसे हम पहले बात करते हैं एरोबिक। देखो जो आपकी एरोबिक एक्सरसाइज है, एरोबिक एक्सरसाइज क्या होती हैं, एरोबिक एक्सरसाइज का मतलब होता है ऐसी एक्सरसाइज जिनमें हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि जिसमें हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी कि छोटी रेस। जैसे मैंने कहा कि 100 मीटर है, तो 100 मीटर में अगर मैं एक बार को सांस भी नहीं लेंगे तो तब भी 100 मीटर क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। तो हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि ऐसी एक्सरसाइज जिनमें आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है वो हमारी क्या होती है, एरोबिक एक्सरसाइज होती हैं। एक होती है आपकी एनारोबिक एक्सरसाइज, यानी कि एक होती है आपकी एनारोबिक एक्सरसाइज, ठीक है, या व्यायाम कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता, यहाँ पर हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और यहाँ पर हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। जो एनारोबिक का मतलब है ऑक्सीजन की आवश्यकता का ना होना। तो एरोबिक हमारा क्या हो गया, जैसे हमने कहा एरोबिक में आएंगी आपकी लंबी दूरी की रेस होंगी, जो आपकी क्या होंगी, लंबी दूरी की रेस या दौड़ होंगी, तो सारी हमारी क्या होंगी, ये क्या होंगी, आपकी एरोबिक एक्सरसाइज होंगी। लेकिन अगर मैं डायरेक्टली कहता हूँ कि जो शॉर्ट होंगी या हम कहते हैं छोटी दूरी की जो रेस होंगी वो आपकी एनारोबिक एक्सरसाइज होंगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं ये लेता हूँ कि 100 मीटर, यहाँ आपको ध्यान दें कि ये 100 मीटर है या 200 मीटर है, तो ये हमारी क्या होगी, इनमें हमें ऑक्सीजन की मात्रा कम आवश्यकता पड़ेगी, तो इसलिए क्या होंगी, हमारी एरोबिक एक्सरसाइज होंगी, एनारोबिक एक्सरसाइज होंगी। एनारोबिक का मतलब है, देखो एरोबिक का मतलब है ऑक्सीजन की उपस्थिति, एनारोबिक का मतलब है बिना ऑक्सीजन के। तो ऐसी एक्सरसाइज जिन्हें हम बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति कर रहे हैं वो हमारी क्या है, एनारोबिक है। और ऐसी एक्सरसाइज जिन्हें हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं वो एरोबिक है। तो लंबी दूरी की जितनी भी दौड़ होंगी वो एरोबिक होंगी, और जितनी भी शॉर्ट दूरी की हमारी क्या होंगी, रनिंग होंगी, वो हमारी क्या होंगी, एनारोबिक होंगी। यहाँ से लेकिन क्वेश्चन आपसे केवल दौड़ में से नहीं पूछेगा, क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जैसे मैंने कहा फुटबॉल है, तो
फुटबॉल जो खेल है या फुटबॉल की जो एक्सरसाइज हैं वो आपको किस श्रेणी में रखेंगे, एरोबिक होंगी या एनारोबिक होंगी। किंतु यहाँ पर मोस्टली बच्चे ये लगाएंगे कि वो क्या होंगी, आपकी एरोबिक एक्सरसाइज होंगी। एरोबिक का मतलब होता है लंबे समय तक काम करते रहना। किंतु अगर आपने देखा होगा फुटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, वहाँ पर क्या होगा, जैसे फुटबॉल में ले लेते हैं, बॉल आई तो उसके लिए थोड़ी देर के लिए भागे, फिर बॉल दूसरे के पास चलेगी, फिर वो दौड़ेगा। तो दौड़ने का मतलब यह वहाँ पर कुछ समय के लिए दौड़ते हैं। अब जब कुछ समय के लिए दौड़ते हैं तो वो क्या होती है, हमारी एनारोबिक एक्सरसाइज होती हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि जैसे फुटबॉल हो गया, आपका क्रिकेट हो गया, ठीक है, या कबड्डी हो गया। देखो कबड्डी में तो हम सांस लेते हैं, कबड्डी को हम यहाँ पर नहीं लेंगे। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ फुटबॉल हो गया, आपका क्रिकेट हो गया, बेसबॉल हो गया। तो ये हमारी क्या होंगी, सभी के सभी एनारोबिक एक्सरसाइज होंगी। और यहाँ हमारा क्या, निरंतर काम करने वाली जो एक्सरसाइज होंगी वो आपकी एरोबिक एक्सरसाइज होंगी। ठीक है, इसके बाद हमारा जो चैप्टर चलेगा वो चलेगा आपकी रूपांतरित शिक्षा प्रणाली। तो रूपांतरित शिक्षा प्रणाली के बारे में हम फिर पढ़ेंगे। इसमें हमने पढ़ा है कि शारीरिक पुष्टि और आपका शारीरिक खेल प्रशिक्षण। ठीक है, ये हमारी 2 क्लासें थी और इनमें से मैं ये कहता हूँ कि मोस्टली क्वेश्चन हमारे आ जाएंगे। अगर यहाँ से एक क्वेश्चन आता है तो यहीं से आपका क्वेश्चन आएगा। ठीक है।